तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और हमेशा की तरह जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ठीक रात 8 बजे मैं नए 15 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो ठीक रात का बजा है 8 और मैं फिर से हाजिर हूँ नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को लेकर एक्साइटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्विज और देखते हैं आज के 15 क्वेश्चंस में से सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is one of the valid page orientation in LibreOffice Calc? अगर आपने MS Office यूज़ किया होगा, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, तो वहाँ पे भी पेज ओरिएंटेशन रहते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अगर आपके पास LibreOffice Calc है तो यहाँ पे ओरिएंटेशन एक वैलिड ओरिएंटेशन कौन सा है। ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी एसेंट, ऑप्शन सी लैंडलॉर्ड एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ओरिएंटेशन का हिस्सा है? अपना जवाब अब आप सेट कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही था अथवा गलत। इसका सही जवाब है लैंडस्केप। ओरिएंटेशंस दो ही होते हैं, एक है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। लेकिन अगर आप यही चले जाते हैं पावर पॉइंट पे तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका लैंडस्केप। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is the world largest Hadoop clustered? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इससे पहले भी मैंने एक बार पूछा था। कुछ क्वेश्चंस को हम रिपीट करके चेक कर दें कि आपको पुराने जवाब याद रहते भी है या नहीं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लस्टर्ड हडूप किसके पास है या किसका है? याहू का, क्लाउडेरा का, फेसबुक का, ये इनमें से किसी का भी नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए था। अगर गलत है तो कोई नहीं, दोबारा से फिर से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हम वर्ल्ड लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर्ड की बात करते हैं तो इसका सही जवाब होता है फेसबुक। फेसबुक सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को होल्ड करता है सबसे ज़्यादा देर तक के लिए कि वो उसको यूज़ करे, तो इनका लार्जेस्ट क्लस्टर्ड। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहा। Which of the following are website that help us to network with the friends and relatives? ऐसी कौन सी वेबसाइट्स होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट हो पाए? ऑप्शन ए इनको हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ऑप्शन बी इनको हम ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कहते हैं, ऑप्शन सी है ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड ऑप्शन डी है नेट बैंकिंग वेबसाइट्स। इनमें से किसके द्वारा आप अपने दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और मुझे ये पक्का यकीन था कि आप इस बार सही जवाब ही देंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने फेसबुक यूज़ किया होगा, हो सकता है आपने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा। ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं ये आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपने दोस्तों या रिलेटिव से कनेक्ट हो जाएं। तो इसका सही जवाब था सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स कह लीजिए आप। ये आपको सोशली लोगों से कनेक्ट होने के लिए फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द यूजर नेम एंड द पासवर्ड ऑफ द ईमेल शुड बी। अगर आपने कभी एक ईमेल आईडी क्रिएट किया है तो आपसे पूछ रहे आप पासवर्ड उसका और यूजर नेम किस तरीके का डालेंगे। ऑप्शन ए ऑल इन स्मॉल लेटर, सारे के सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए। यहाँ पे पासवर्ड की बात कर रहे हैं फिलहाल हम। यूजर नेम तो चलिए छोड़ दीजिए एक बार, क्योंकि ईमेल आईडीज का यूजर नेम ऑलमोस्ट स्मॉल लेटर में ही होता है। ठीक है, आप बनाएंगे भी तो वो स्मॉल लेटर में ही जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड्स को लेके चलते हैं। ऑल इन स्मॉल लेटर्स, क्या पासवर्ड सारे स्मॉल लेटर में होते हैं?
अक्सर अगला है यूनिक एंड स्ट्रांग। आपका जो पासवर्ड है वो यूनिक होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा। यूनिक का मतलब ये है किसी और से मैच ना करे, चांसेस थोड़ा ऐसे हो कि आपका पासवर्ड अलग हो, तो एक ईजिली हैकेबल नहीं होगा फिर वो, ठीक है। ताकि अगर दूसरा वाला कोई जिसके पास मान लीजिए आपका नाम है, तो वो नाम से ट्राई करेगा कि आपका पासवर्ड कुछ नाम से मिलता जुलता होगा। तो यूनिक रखिए और थोड़ा स्ट्रांग रखिए। अब स्ट्रांग का मतलब है कि आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों मिक्स कर दें, हो सके तो न्यूमेरिक अंक भी डाल दें। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना है एएस ग्रुप का, तो मैं ए कैपिटल कर दूं और एस स्मॉल कर दूं, ग्रुप लिखूं, @ का सिंबल लगाऊं, या कोई भी एक फंक्शनल सिंबल यूज कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रांग रखना है कुल मिला के आपको। तीसरा था सारे के सारे कैपिटल लेटर पे रखिए आप। और या फिर था नो यूज ऑफ नंबर्स। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करें तो आप नंबर्स का इस्तेमाल ही ना करें। आपके हिसाब से अगर आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहेंगे तो आपका पासवर्ड कैसे होगा, ईमेल आईडी में स्पेशली। चलिए अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। वैसे मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया था कि मुझे उम्मीद है आपको याद ही रहेगा। सही जवाब था यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग। यूज़र नेम की बात करें तो यूनिक होता ही होता है। दो यूज़र्स नेम कभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो यूज़र नेम तो यूनिक होगा और पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप स्ट्रॉन्ग कर पाए उतना, ठीक है। अगर आपका जवाब सही था तो कोई मतलब ठीक है, मैंने वैसे भी इतना एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे उम्मीद थी कि आप इसका सही जवाब ही दे दोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच की इज यूज्ड टू एडिट फॉर्मूला इन अ सेल ऑफ अ टेबल। अगर आपने टेबल में किसी सेल के अंदर कुछ लिखा है, कोई फॉर्मूला लिखा है, अब आपको उस फॉर्मूले को एडिट करना है एमएस एक्सेल में या कैल्क में, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे कि वो फॉर्मूला आपका एडिट हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, हम क्लिक करते हैं और कुछ लिखने की कोशिश करते हैं तो डिलीट हो जाता है डायरेक्ट वो। आपसे पूछ रहा है एडिट करना है आपको, तो किसका यूज़ करेंगे, F1 का, F4 का, F3 का या F2 का। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है F2। F2 अगर आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो जिस भी सेल में होंगे आप, उसमें अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो आप उसके एडिटिंग मोड पे पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ही रहा। पोस्ट इन्फो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्ट इन्फो दिए हुए ऑप्शंस में से किससे संबंध रखता है। ऑप्शन ए बैंकिंग से, ऑप्शन बी कॉमर्शियल से, ऑप्शन सी पोस्ट से, एंड ऑप्शन डी ट्रेवलिंग से। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या था। तो इसका सही जवाब था पोस्ट। पोस्ट इन्फो पोस्ट से रिलेट करता है कि जो आप पोस्ट करने वाले हो उसकी इंफॉर्मेशन, उससे संबंधित जानकारी क्या है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। वेयर इज द ईथरनेट केबल यूज्ड। दिए हुए ऑप्शंस में थे ईथरनेट केबल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए ईथरनेट केबल का एक और नाम भी है जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। नेटवर्किंग में 3 प्रकार के केबल्स का इस्तेमाल होता है। पहला कोएक्सियल केबल, दूसरा ईथरनेट केबल, ईथरनेट को आप ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं, एंड तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। ये मेन केबल्स हैं आपकी। अब आपसे पूछा यह गया है कि ईथरनेट केबल का आप यूज़ कहाँ करेंगे। ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क में, ऑप्शन सी वाइड एरिया नेटवर्क में, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से इसका जवाब देना सेंड करिए। इसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके इसका आंसर सही बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब था लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके पीछे की वजह बता देता हूं मैं, लोकल एरिया नेटवर्क क्यों। जो ईथरनेट केबल होती है, इसका सेगमेंट लेंथ यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर ही हो सकती है।
अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो फिर आपको कोई रिपीटर, बूस्टर कुछ यूज़ करना पड़ेगा, हब या स्विच कोई भी लगाइए आप। तो बेसिकली इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा करते हैं। बाकी आपका रहा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो वो तो आपका कई सारे लैन से मिलकर बनेगा, वह लैन फिर मैन और फिर वैन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा है, उससे बड़ा और उससे बड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is a person who tries to access a computer or network illegally called? कोई व्यक्ति है या जो एक नेटवर्क में अवेलेबल किसी कंप्यूटर को बिना परमिशन लिए उसको एक्सेस करना चाहता है, उसको हम कहते क्या है? ऑप्शन ए क्रैकर, ऑप्शन बी जैकर, ऑप्शन सी हैकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से आपकी परमिशन लिए बिना इंटरनेट की सहायता से, नेटवर्क की सहायता से कोई आपके कंप्यूटर को एक्सेस करे, उसमें पढ़े अंदर क्या है, आप उसको क्या कहते हैं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब था हैकर। हैकर वही यूज़र है, कंप्यूटर यूज़र, जो आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल फ़ोन में क्या डेटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है इलीगली, ठीक है, बिना आपकी परमिशन लिए। तो मुझे उम्मीद थी कि इसका जवाब तो आपको पहले से ही पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। When a server goes down, this is which type of network issue? अगर सर्वर, जैसे आप जियो का फ़ोन यूज़ करते हैं और एकदम से नेटवर्क चले जाए, या फिर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है, नेटवर्क चले जाए, अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो ये किस प्रकार का इशू है सर्वर का, जो कि सर्विस आपको सर्वर से मिलती है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस इशू है, ऑप्शन बी कैपेसिटी इशू है, ऑप्शन सी रिलायबिलिटी इशू है एंड ऑप्शन डी सिक्योरिटी इशू है। तो क्या इशू है इसका? आपके हिसाब से अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। तो परफॉर्मेंस तो नहीं कहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपकी स्पीड कम हो रही है, तो इसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। जो स्पीड आपसे बोली गई है वो स्पीड मिल नहीं रही है, तो इसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। कैपेसिटी तो नहीं, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब होता है बेसिकली कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। एकदम से बंद हो जाना नहीं होता है, कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कनेक्टेड है तो सर्वर हैंग कर सकता है, शट डाउन नहीं हो सकता, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता है। तीसरा है रिलायबिलिटी, बिल्कुल इसका सही जवाब था रिलायबिलिटी, यानी आपका जो सर्वर है उस पर भरोसा नहीं कर सकते आप, रिलायबल नहीं है वो, कभी रहता है कभी नहीं रहता, तो ये रिलायबिलिटी का इशू होगा। सिक्योरिटी का तो तब होगा जब आपका डेटा आपका सर्वर किसी और को देना शुरू कर दे, तो सिक्योरिटी इशू आ जाएगा आपका। तो इसका सही जवाब था रिलायबिलिटी इशू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। VR स्टैंड फॉर, VR का अब इस क्वेश्चन शायद कल या परसों के क्विज में आया था। VR का मतलब क्या है? ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी वोकल रेशियो, ऑप्शन सी वर्चुअल रिस्पॉन्स और ऑप्शन डी वीटर रिस्पॉन्स। तो ये कल या परसों के क्विज में आया था VR, जिसमें मैंने आपसे पूछा था VR के जरिए आप क्या बनाते हैं। तो अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है और अब समय है आपके द्वारा जो भी आपने आंसर सेंड किए उनको वेरीफाई करें। सही जवाब था वर्चुअल रियलिटी। अगर याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको एक ऐनक टाइप का कुछ मिलता है गैजेट, जिसको आप पहन लेते हैं, फिर आप उसके अंदर जो भी देखते हैं आपको लगता है कि अलग ही प्लेनेट पे आ गए हैं। एक वर्चुअल चीज़ें आपके सामने दिखाई देती है और वो लगती हैं सही हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। उसको पहनने के बाद जो आपको दिखती है वो सच्चाई जो है वो वर्चुअल सच्चाई है। तो इसका सही जवाब था वर्चुअल रियलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट डज TT स्टैंड फॉर इन HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में TT का मतलब क्या है?
वैसे तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे टीटी जो बीच का है इसका बारे में पूछा गया आपसे, इसका क्या है, तो टेक्स्ट टाइप है, टेल टाइप है, टेक्स्ट ट्रांसफर टाइप है आपका, या लास्ट में नन ऑफ दीज। टीटी जो बीच का है एचटीटीपी में, इसका मतलब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि ये आपका 100% सही जवाब आएगा, आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, टेक्स्ट ट्रांसफर, तो इसका सही जवाब था टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, टीटी का मतलब एचटीटीपी में टेक्स्ट ट्रांसफर है। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही होगा। वैसे ये एचटीटीपी या आईपी या डीएससीपी, डीएनएस, ये सारी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर जैसे यूडीपी आता है आपका, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, या फिर आपका आईपी आता है। आईपी दो प्रकार के होते हैं, IPv4 या IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसमें 8-8 बिट के 4 ब्लॉक्स होते हैं। और अगर आप IPv6 के लिए जाते हो, जिस समय जियो यूज़ कर रहा है, तो वो है IPv6, जिसमें आपके 32 बिट के 4 ब्लॉक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इम्प्रेस बराबर प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट, लेकिन थोड़े अंतर है, मैंने पहले बता दिया था आपको। लिब्रे ऑफिस काम वही करता है, ऑप्शन 19-20 अलग होते हैं। जैसे आपके MS वर्ड में एडिट नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास MS वर्ड 2003 पुराना वाला वर्जन है तो उसमें एडिट होता था। अब एडिट ऑप्शन को वहाँ से हटा दिया है, उनको अलग ऑप्शंस में ऐड कर दिया है। जैसे इस समय 2021 वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं MS ऑफिस का, वर्ड में डिज़ाइन टैब एक्स्ट्रा दे दिया है, रिव्यू टैब है, तो थोड़े बहुत अंतर आएंगे। यहाँ पे पूछा गया है अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको हम कहते हैं पावर पॉइंट एक प्रकार से, में कितने मेन्यूज होते हैं? अब जो फाइल, होम, टैब जो आप MS ऑफिस में यूज़ करते हैं उनको हम टैब्स कहते हैं, और लिब्रे ऑफिस में उनको हम मेन्यूज कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेन्यूज होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, इन ऑप्शन डी 15। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है 10। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल मिलाकर बाय डिफ़ॉल्ट 10 मेन्यूज होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूज्ड एज एन इनपुट थ्रू अ सेंसर? एक सेंसर लगा हुआ है तो वो इनपुट के तौर पर क्या यूज नहीं कर सकता, यानी एक सेंसर क्या सेंस नहीं कर सकता? मोशन को, गति को, या हीट को सेंस नहीं कर सकता सेंसर, लाइट को सेंस नहीं कर सकता, या जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन हो रहा है उनको सेंस नहीं कर सकता। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते, इनपुट के तौर पर, ध्यान रखिए इनपुट के तौर पर, जिसको उसको बाद में प्रोसेस करना होगा। तो अपना आप आंसर अब सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो मोशन तो सेंस करता है, आपको पता होगा, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, तो मोबाइल फ़ोन में जब आप मूव कर रहे होते हैं तो GPS आपको मूव करता हुआ दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोशन तो इनपुट के तौर पे लेता है। ठीक है, क्योंकि उसकी इनपुट लेने के बाद आपको बताता है कि आप जहाँ पे जा रहे हैं जिसी गति से जाएंगे तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे। दूसरा हीट भी लेता है। आप कई सारे डिजिटली, जैसे मान लीजिए आपको कभी टेम्परेचर वगैरह चेक करना होता है तो इसको इनपुट लेता है, उसके हिसाब से मशीनें आपको बताएंगी किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। लाइट का भी इनपुट लेता है, ल्यूमिनेंट्स में इसको काउंट करते हैं कि कितनी स्पीड से लाइट है या कितनी ज़्यादा चमक उसमें अंदर है। अगला है सिग्नल्स। अब सिग्नल्स वैसे कई प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नेटवर्क सिग्नल, वो एक अलग चीज़ होगी। एक होता है आपके दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स। क्या अभी कंप्यूटर्स आपके दिमाग से क्या चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, क्या उनको डिटेक्ट कर पा रहा है अभी? तो इसका अगर हम कहेंगे तो नहीं। ये है कि वो आइडिया करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। लाई डिटेक्टर बन तो गया है, लेकिन एग्जैक्टली वो ये नहीं बता सकता कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तो इसका सही जवाब था सिग्नल। मोशन को ट्रैक करता है, हीट को ट्रैक करता है,
लाइट को ट्रैक करता है, लेकिन सिग्नल्स, ध्यान रखिए नेटवर्क सिग्नल्स अलग हैं, आपके दिमाग से निकलने वाले सिग्नल्स अलग हैं, तो इसका सही जवाब था सिग्नल्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग्स 3 इन लिब्रे ऑफिस? MS वर्ड अगर आपने यूज़ किया होगा तो इस तरफ सबसे होम टैब में सबसे लास्ट में टेक्स्ट डिज़ाइंस आते हैं, जिसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिए रहते हैं। ऐसे कई सारे डिज़ाइंस दिए रहते हैं, जिन पे आप किसी कंटेंट को सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक कर दें तो वो बन जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज़ करेंगे और आपको हेडिंग 3 अप्लाई करनी है किसी चीज़ पे, टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको उसमें हेडिंग 3 अप्लाई करनी है, तो कौन से शॉर्टकट का यूज़ करेंगे? कंट्रोल 3 का, कंट्रोल 4 का, कंट्रोल 5 या कंट्रोल 6? अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। सही जवाब था कंट्रोल 3। तुक्का भी मारा होगा, हेडिंग 3 है तो कंट्रोल 3 पे ही आएगा, 4 5 तो नहीं लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंक आपसे ब्याज लेती है किन चीज़ों पे? अगर आप पैसा निकालेंगे तो क्या आपसे बैंक ब्याज लेगी? अगर आप पैसे ट्रांसफर करेंगे दूसरे पास तो क्या बैंक आपसे ब्याज लेगी? अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बैंक आपसे ब्याज लेगी? या फिर आप पैसे बैंक में जमा करेंगे तो क्या बैंक आपसे ब्याज लेगी? यहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, चार्जेस। तो आपके हिसाब से किन पे बैंक चार्ज करती है आपके ऊपर इंटरेस्ट? अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। वैसे सही आंसर ही होगा, आपने सभी ने सही भेजा होगा। बैंक आपसे तभी इंटरेस्ट लेगी जब आप उससे लोन लोगे। लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, ना कि आप पैसे निकालोगे तो इंटरेस्ट ले लेगी क्या? नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेती है। पैसे ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो चार्जेस तो लेगी बट उसको इंटरेस्ट नहीं कहते। ठीक है, तो सेम चीज़ डिपॉजिट पे आ जाता है आपका। तो इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये 15 क्वेश्चंस के जो जवाब थे वो याद रहेंगे। ठीक कल रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर होऊंगा नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। उम्मीद करता हूं आप ठीक 8 बजे वापस ऑनलाइन आ जाएंगे। वीडियोस को देखते समय वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए ताकि थोड़ा हमारा सपोर्ट बना रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, नमस्ते, आप जो भी यूज़ करते हो।